अस्सलाम वालेकुम जी. दिस मॉर्निंग आई वेंट थ्रू अ वेरी स्ट्रेंज पोस्ट. सोशल मीडिया आज के दौर के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो विदाउट रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस पोस्ट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, एक बेहुदा सा टाइटल दिया गया और एक तस्वीर को चस्पा कर दिया गया विदाउट सोचे समझे. अगर आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम है या किसी के कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो बेस्ट वेज के आप एक रूम जो है ना डिस्कशन के लिए ओपन करो और थ्रू डिस्कशन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. देखिए, व्हाट आई बिलीव, आई एम नॉट ए रेगुलर फॉलोअर ऑफ कासिम अली शाह. जब कभी मुझे मौका मिला उनकी स्पीच सुनने का, हिज वर्ड्स इंस्पायर्ड मी. ही मास्टर्स ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. देखिए, इंसान एक मर्द और एक औरत माशरे की इकाई है. मर्द और औरत का एक बिहेवियर है, वो बिहेवियर पूरे का पूरा एक माशरे को ड्राइव करता है. एक मर्द और औरत की जब शादी होता है, उनका रिलेशनशिप आपस में सास ससुर, भाई भावज, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब रिलेशंस है और इनके दरमियान में बिहेवियर नेचर है. इसी तरीके से जब एक आदमी किसी भी दफ्तर में काम कर रहा हो, एक औरत किस तरह दफ्तर में काम कर रही हो, तो उनका अपना एक नेचर है. किस तरह से वो बिहेव अपने जूनियर्स के साथ करते हैं, किस तरह अपने कोलीग्स के साथ करते हैं, किस तरह अपने सीनियर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ कैसे करते हैं. ये तमाम बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं. इन सेम वे बच्चा जब स्कूल जाता है उसका एक बिहेवियर है. जब कॉलेज जाता है उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो किस तरह से रिएक्ट, किस तरह से बिहेव करता है, वो ये एक पूरी एक साइंस है. इसी तरह से जब यूनिवर्सिटी में जाता है तब क्या है. इसी तरह से जब एक बच्चा जो है या बच्ची को एजुकेशन स्कूल से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, तो उसका क्या बिहेवियर है. इसी तरह से एक बच्चा जो है वो गांव से आता है या एक बंदा जो जॉब करने के लिए गांव से आता है, तो उसका भी एक नेचर, एक टेम्परामेंट है. तो पूरी एक साइंस है. जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑब्जर्वेशन. अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाउ डिफरेंट पीपल आर रिएक्टिंग. और ये मास्टर की है कासिम अली शाह ने. उसके पास ये स्किल है कि इन्हीं बिहेवियर्स को वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करता है और एक मॉरल, एक ऐसी स्टोरी के अंदर कन्वर्ट करता है कि जिसके एंड के ऊपर एक मैसेज मिल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, आप 4 लोगों को ले एक गाड़ी के अंदर या एक टैक्सी के अंदर बिठा दें और उनको कहेंगे लाहौर के अंदर कैवलरी से आपने मजंग चुंगी तक जाना है, और मजंग चुंगी उतरते ही उनसे उनकी ऑब्जर्वेशन लें. आपको क्या पता लगेगा कि एक बंदा कहेगा जी बस मैंने जो ड्राइव करना स्टार्ट किया, रोड था, अच्छा रोड था, सुभाष को बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, विदिन 15 to 20 मिनट्स होते वो वहाँ तक हम पहुँच गए. एक बंदा जो है कहेगा नहीं यार बहुत अच्छा था यार, मज़ा आया. ठीक. एक कहेगा यार मुझे तो नींद आ गई. लेकिन एक अंदर से एक ऐसा भी बंदा होगा जो बोलेगा कि यार मैंने बहुत सी चीज़ें देखी आते हुए. वहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी, सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल भी थे. प्राइवेट ऑटोमेटिक ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. जहाँ पे एक्सपेंसिव है वहाँ पे सस्ते भी अस्पताल हैं. उसके बिल्कुल सामने जिलानी पार्क भी है. कैवलरी से जब मैं गुजर रहा था तो जिना फ्लाई से चढ़ते हुए उसके बाद बहुत खूबसूरत जो है ना वो अंडरपास जो है ना बना है, बहुत खूबसूरत है. मज़ा है पूरे रोड पर ट्रेवल करने का. रास्ते में मैंने हाईटेक प्लाजा जो था, कंप्यूटर हाईटेक प्लाजा, वो भी देखा. फिर जिलानी पार्क था. देन दरमियान में जो है ना UBL का जो हेड ऑफिस है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, ऐसा लगता है बंदा किसी बाहर के रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहा है. उसके सामने एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग है. देन आते हुए कैनेट कॉलेज आता है, लाहौर कॉलेज आता है. देन दरमियान में एक U-turn है जहाँ से GOR का रास्ता निकलता है. और अगर आप मजंग चुंगी पहुँच गए हैं तो वहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है. सो आपने देखा ये एक तमाम किस्म की ऑब्जर्वेशंस है कि किसी ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने बहुत ज़्यादा ढेर सारा ऑब्जर्व किया. टाइम वही था, टाइम पीरियड वही 15 to 20 मिनट्स थे. उन 15 to 20 मिनट्स में किसी बंदे ने सिर्फ ये याद रखा या ये ऑब्जर्व किया कि उसने चंद सिग्नल्स को क्रॉस किया और वो कैवलरी से मजंग चुंगी तक पहुंच गया. एक बंदे ने वो पूरा रास्ता सो के गुजार दिया. एक बंदे ने सिर्फ अपने से रिलेटेड कोई एक चीज़ें देखी, दैट्स ऑल. और एक बंदे ने पूरी इन डिटेल ऑब्जर्वेशन दी. और क्यों उसने ऑब्जर्व किया? वो उसके अपने अंदर की एक भूख थी, एक थर्स्ट थी कि वो जाने कि वो क्या देख रहा है. जो कुछ देख रहा है उसके क्वेश्चन जो थे उसके माइंड के अंदर आ रहे थे. हॉस्पिटल्स उसने देखे, 2 किस्म के हॉस्पिटल्स भी हैं. रास्ते में जाती हुई गाड़ियाँ भी उसने देखी, एक बहुत अच्छी गाड़ी भी है, एक नॉर्मल गाड़ी भी है, एक हैवी बाइक भी पास से क्रॉस करके गई है, और ऐसी मोटर बाइक भी है जिसका इंडिकेटर टूटा हुआ है. सो यहाँ पे कितने लेवल्स सोसाइटी के हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं. सेम वे एक पेंटर है, वो कुछ सोचता है, कुछ इमेज अपने दिमाग में बनाता है. अब ये उसकी स्किल है किस तरह से वो थ्रू ब्रश और पेंट जो है वो कैनवस के ऊपर वो उतार लेता है. इन द सेम वे एक शायर है, वो अपने ख्याल को किस तरह से वर्ड्स के अंदर ढालता है और एक शायरी के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर देता है.
इन द सेम वे कुछ ऑब्जर्वेशंस इस तरह से आती हैं जिसको इंसान अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक स्टोरी बना लेता। अब उसके अंदर स्किल आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं वो उस ऑब्जर्वेशन को लिख देते हैं और राइटर बन जाते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ को बयान करते हैं, स्टोरी टेलर जिस तरह से होते हैं। इसी तरह से उसी ऑब्जर्वेशंस को लेके जो कासिम अली शाह है वो अपनी स्पीचेस, एक मोटिवेशनल आप कह लीजिए या लेक्चर्स आप कह लें, किसी तरह का भी आप रुख दे दीजिए, वो उसकी एक स्किल है। इसी से रिलेटेड जो है मैं अपने ज़िंदगी के कुछ किस्से जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने इकट्ठा जो है ना वो 1999 के अंदर जो है ना बैंक ज्वाइन किया। हमारी एक ही दिन की जो है ना वो ज्वाइनिंग थी। वो वीडियो बन गया बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस बैंक में चला गया पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में। कुछ अरसे के बाद उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसको मैनेजमेंट ने कहा कि वो बैक ऑफिस ऑपरेशन जो है, बैंकिंग ऑपरेशंस है ना, उनकी भी ओरिएंटेशन करे। सो वो मेरे पास ही आया ओरिएंटेशन के लिए और मैनेजर ने कहा कि भाई इसको काम वगैरह सिखाओ। मैं अपने तौर पे जो है ना बड़ा यानी कि एक एफिशिएंट जो था वर्कर था उस वक्त, कि भाई अपनी एफिशिएंटली जॉब कर रहा था। सुबह 8:30 बजे मैं बैंक के अंदर होता था, उसके बाद अपनी MIS रिपोर्टिंग वगैरह कंप्लीट करके 9:15 बजे तक उसके बाद मैं चाय पिया करता था। अब ये साहब आए और मैंने वही काम उनको सिखाया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। वही MIS रिपोर्ट जो थी जो मैं मैनेजर को दिया करता था, उसके बाद उसको ईमेल जो था डिफरेंट ऑफिसेस को कर देता था, उसने वही कागज़ लिया और मुझे कहता है कि यार आज मैं मैनेजर के पास लेके जाऊँगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ले जाओ। वो गया और कोई 1.5-2 घंटे के बाद वापस आया और आते ही कहा कि मुझे कंप्यूटर दे। वो मेरी जगह पे जाकर बैठ के कुछ टाइप शाइप करना, कुछ बनाना शुरू कर दिया और फिर दोबारा चला गया, फिर वापस आया। सो मैं वो काम जो करके जाके मैनेजर की टेबल पे रख देता था, वो उसी काम को लेके गया और 2 घंटे के बाद वापस आया। अब उस 2 घंटे के बाद आप सोचिए उसने क्या किया होगा। ये है असल चीज़ हमारे एक आम इंसान के में और कासिम अली शाह के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वही चीज़ें देखें, फिगर वर्क था ना, कुछ फिगर्स थी उसके पेजेस के ऊपर। मैंने उनको सिर्फ एक फिगर ही लिया कि यार ठीक है, जो उसने जो कुछ किया हुआ है उससे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनी, मैंने उससे फिगर्स को कलेक्ट किया, एक रिपोर्ट बनाई और जाके दे दी। लेकिन वो शख्स जो था उसकी जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो था वो था कि वो फिगर्स ऐसी नहीं आई, वो किसी ना किसी वजह से आई हैं। उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, या वो अच्छाई की तरफ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं या ऊपर जा रही हैं, ये सारी उसने अपने दिमाग में कैलकुलेशंस की, उन फिगर्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया। वही चीज़ वो जब मैनेजर के पास लेके गया, उसके साथ उसने डिस्कशन की, वही उसी डिस्कशन ने उसको वहाँ पर देरी लगाई। हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि वो मैनेजर के साथ जो है वो बजट मीटिंग पे जा रहा है और 1 महीने के बाद पता लगा कि जी उसकी ड्यूटी लगी है, जब भी बजट मीटिंग होगी उसके वो मिनट्स लेगा। 2-2.5 साल बाद मुझे पता चला जी कि वो जी हमारा ही ब्रांच के अंदर ब्रांच मैनेजर बन के आ गया। 2008 के अंदर ही मूव टू दुबई। इन 2009 मैंने मूव किया दुबई में। आज वो बार्कलेस बैंक के अंदर का चैरिटी हेड है दुबई में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे हूँ, काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। तो बात बताने की सिर्फ ये थी कि हर एक इंसान का ऑब्जर्वेशन लेवल एक तरह का नहीं होता। आई डोंट नो कि जिस इस बंदे ने ये पोस्ट लगाई है उसका ऑब्जर्वेशन लेवल क्या है, बट आई नो व्हाट आई नो, इसके कासिम अली शाह का जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो कई बंदों से बहुत बेहतर है। और यही वो वजह है कि जिस जगह पे आज वो है, जो रिस्पेक्ट उसने अर्न की है वो उस ऑब्जर्वेशन की वजह से है। इसी तरह का जी एक और किस्सा है मेरे कज़न के साथ। ही इज़ ऑल्सो इन दुबई और माशाल्लाह जो है वो HSBC के अंदर जो है ना बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है। बचपन में मेरे साथ छोटा था तो अंदरून शहर भाटी गेट के पास मेरे साथ वो दही लेने के लिए गया। दही ली हमने, 2 किलो थी या किलो थी, जो भी था उस वक्त याद नहीं, लेकिन जो मुझे चीज़ याद है वो ये थे कि उसने फुल पंगा वहाँ पे लिया। उसने दुकानदार को कहा कि तुमने जो दही डाल के दी है ये पूरी नहीं, ये कम है। खैर वहाँ पे खासा उसने पंगा डाला, मैं भी खामोश देखता रह कि होता क्या है। अब कहानी वो जाने के माहौल वहाँ फुल गर्म था। वो कह के जी बिल्कुल जो मैंने बट्टे जिससे मैंने वेट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, पूरा वज़न है। वो कह के नहीं ये पूरी नहीं है। उसने खुद उठा के देखा, बच्चा था वो, यानी कि होगा कोई 13-14 साल का। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, ये पूरी नहीं है। खैर ये बहस चल रही थी, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उसमें से एक बंदा आया, उसके पास की चेन था जिसके साथ जो था ना वेट यानी कि मेजर करने के लिए एक वो डिवाइस थी उसके पास। उसने कहा जी देखो जी आप लड़ो ना इस तरह से, मैं पास डिवाइस से चेक कर लेते, चेक करने में क्या। खैर उसने चेक किया तो वाकई जो था ना पाव का डिफरेंस था, यानी कि पाव दही कम थी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। मैं अगर होता मैं सिंपली वो लिफाफा हाथ में पकड़ता, पैसे उसके हाथ में पकड़ाता। मेरे लिए बस वो एक इतना सा एक लिफाफा होना चाहिए था जिसके अंदर दही थी, बस पैसे किलो को दो और वापस घर में ला के
अम्मा के हाथ में पकड़ा दो। लेकिन वो बच्चा वहाँ पे अड़ गया। उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि भाई ये किलो और किलो से कम क्या है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। और मैं तब जो कहा था कि यार तू बड़ी तरक्की करेगा, और आज वही चीज़ हुई कि वो HSBC दुबई के अंदर बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट के ऊपर है। सो मेरे भाई, बात फिर दोबारा वही बात मैं अपनी रिपीट करूँगा कि ऑब्जर्वेशन, और दूसरी चीज़ होती है उस ऑब्जर्वेशन को अपने यानी दिमाग से उसको निकाल के बाहर इम्प्लीमेंट करना, बाहर अपने वर्ड्स के अंदर करना, अपने एक्सपीरियंस के अंदर उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना, उस ऑब्जर्वेशन को जो है ना खुद कैरी करते हुए जो है ना अपने एक्शंस के साथ शो करना। दिस स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि अगर आप कासिम अली शाह बनना चाहते हैं, तो ये वाली क्वालिटीज़ का होना बहुत अशद ज़रूरी है। जैसा एक शायर है, वो एक ख़्याल को जब तक अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट ना कर सके, वो ख़्याल के अंदर जो भी उसके दिमाग के अंदर, उसको किसी दूसरे को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है। इन द सेम वे एक आर्टिस्ट है, वो अपने दिमाग में एक ख़्याल के अंदर एक तस्वीर बना लेता है, जब तक कि वो कैनवस पे नहीं आएगी वो नहीं पता लगेगा। इसी तरह से कोई स्पीच है, जब तक दिमाग में है वो दिमाग में, जब तक वो वर्ड्स में लेके सामने नहीं आएगी, सुनने को नहीं कुछ मिलेगा, वो कुछ भी नहीं है। अब कासिम अली शाह के पास ये स्किल है कि वो वर्ड्स को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके उसका एक मतलब, कुछ वर्ड्स को इस तरह से और कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है कि जो इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर असर करता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सी स्किल्स इन्वॉल्व हैं कि एक ऑब्जर्वेशन पहले होना, ऑब्जर्वेशन से के बाद उनको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना, वर्ड्स को भी इस तरह का, यानी कि ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना कि जो इंसान के नेचर के और जो इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर असर लेके आए, असर डाले। वो एक सबसे बड़ी स्किल है, और ही इज़ द मास्टर ऑफ दैट स्किल। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे भी हैं खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।